स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी IQ में। और मैं अभिनव राज आपके लिए स्टडी IQ PCS चैनल पर फिर से बिहार स्पेशल एक खास टॉपिक लेकर आ गया। ये जो टॉपिक है ये कम्युनिकेशन से रिलेटेड है, यानी जिसको कहते हैं संचार। अपनी बात को दूसरे जगह तक पहुंचाने के लिए संचार माध्यम का यूज हमेशा से होता रहा है और आगे भी किया जाता जाएगा। कई तरीके के इसमें परिवर्तन हमें देखने को मिलते हैं। अभी जो वक्त है इसमें इंटरनेट के आ जाने से रफ्तार इसकी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, लेकिन ये एक सतत प्रक्रिया है। एक दिन में दूरसंचार का जो माध्यम है ये खड़ा नहीं हुआ है, इसके पीछे बहुत ज़्यादा प्रयास किए गए हैं। अंग्रेज के वक्त में यानी आज़ादी के पहले का भारत और उस समय जिस तरीके से देसी भाषाओं पर, वर्नाकुलर लैंग्वेजेज पर रोक टोक लगाए जा रहे थे, और उस समय जब न्यूज़पेपर पब्लिश हो रहे थे, एक जगह से दूसरे जगह भेजे जा रहे थे, कुछ ऐसी रेवोल्यूशनरी मैगजीन्स छप रही थी और उनको एक जगह से दूसरे जगह भेजा जाता था, तो काफ़ी रिस्क हुआ करता था। और उस समय जो लोग काफ़ी इंटेलेक्चुअल लोग थे वो इसमें इन्वॉल्व थे। और उस समय के जो भी पत्र पत्रिकाएं थीं उनका मेजर पर्पस प्रॉफिट अर्न करना नहीं था, बल्कि लोगों को जागृत करना था। मास अवेकनिंग पर्पस था मास कम्युनिकेशन का। और बिहार इसमें कहीं से भी पीछे नहीं था। बिहार राष्ट्रीय आंदोलन के साथ कदम से कदम मिला के आगे बढ़ रहा था, अग्रसर था, और इसमें एक बहुत ही सकारात्मक पहलू बिहार का नजर आता है। तो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। बिहार में संचार, कम्युनिकेशन का मतलब समझ लीजिए। अगर किसी भी तरीके से मेंस में पेपर 2 में साइंस एंड टेक्स्ट सेक्शन में आ जाता है इस पर आंसर लिखने को कम्युनिकेशन पर, तो उसके लिए आपके पास एक ढंग का डेफिनेशन होना चाहिए। जो शुरुआती पैराग्राफ होता है, इंट्रो जिसको कहते हैं, वो बहुत दमदार होना चाहिए। और उसके लिए एक सॉलिड सा आपके पास डेफिनेशन होना चाहिए, कहीं से एकदम डायरेक्टली कॉपीड ना हो, लेकिन हाँ इस बात का ध्यान रखें कि उसमें वो सारी बातें जो हैं वो पता चल जाए कि आप आगे अगले 3 पन्नों में, 3.5-4 पन्नों में क्या चर्चा करने वाले हैं। तो कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? मीन्स यानी कि माध्यम ऑफ डिलीवरिंग एंड रिसीविंग डेटा एंड इंफॉर्मेशन, यानी कि डेटा, संचार जो है डेटा और सूचनाओं का वितरण करने में और उसको प्राप्त करने का एक साधन है, मीन्स है, जरिया है। और यह कहा जा सकता है कि मोस्ट सिग्निफिकेंट कंपोनेंट है अगर मॉडर्नाइजेशन की बात करें। अगर हम बात करते हैं आधुनिकरण की, तो कैसे कहते हैं कि फ्रांस इतना विकसित हो चुका है, या नॉर्थ अमेरिका के यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में ऐसा हो रहा है, रसिया ऐसा कर रहा है, तो हमें भी करना चाहिए। अब नए तरीके के टेक्नोलॉजी को लाने की जरूरत है और अपने फर्नीचर्स को बदल लेना चाहिए। ये सब कुछ कैसे हमें पता चलता है? इन्हीं कम्युनिकेशन के माध्यमों से। या फिर उस दौर को याद करिए जब यूरोप में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस हो रहे थे, यानी औद्योगिक क्रांति हो रही थी, और उसके बाद उसका असर जो है हमें इंडिया में देखने को मिलता है। भारत में टेलीग्राफ सेवाएं शुरू होती हैं, भारत में रेल दौड़ने लगती है। कैसे? वहां का इंफॉर्मेशन यहां आया, क्या टेक्नोलॉजी है, तभी तो यह संभव था। वहां से जो लोग आए अपने साथ डेटा को लेकर आ रहे हैं, कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, यानी कि संचार हो पा रहा है। और जो बिहार है इसमें स्टडी प्रोग्रेस किया है, निरंतर इसमें आपको एक बरकत देखने को मिलता है। नेटवर्क कनेक्टिविटी की अगर बात करें, अब तो 5G टेक्नोलॉजी है, आगे चल के और भी बहुत कुछ डेवलपमेंट्स होंगे, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और बिहार कहीं भी इसमें पीछे नहीं रहने वाला है।
तो देखिए, अलग अलग संचार साधनों की हम बात करेंगे, माध्यमों की बात करेंगे। तो इसमें सबसे पहले जो हमारा फोकस होगा आज, जिस पर हम केंद्रित करने वाले हैं, जहां हमारा सबसे ज्यादा जोर रहने वाला है, आजादी के पहले के भारत के प्रिंट मीडिया को समझेंगे। प्रिंट यानी जहां छपाई होती है, प्रिंटिंग होती है। गुटेनबर्ग ने जो शुरू किया था प्रिंटिंग प्रेस, उसी का ये सब कुछ कह लें कि रिजल्ट है। तो प्रिंट मीडिया में क्या आता है, जैसे कि समाचार पत्र हो गए, जिनको कि न्यूज़पेपर कहते हैं, या फिर जो मैगजीन्स छपती हैं, पत्र पत्रिकाएं। मास कम्युनिकेशन के और भी साधन हैं, जैसे कि डाक हो गया, आकाशवाणी हो गया, दूरदर्शन हो गया, आजकल सोशल मीडिया है, और पोस्टल सर्विसेज, पोस्टल कार्ड वगैरह, और क्या कुछ बहुत कुछ है। यहां पर हम इन जनरल बातें नहीं करें, यहां पर हम खुद को बिहार के संदर्भ में समेट के रखते हैं। तो यहां पर हमारा आज का फोकस रहने वाला है प्रिंट मीडिया इन बिहार पे। और देखिए, यहां पर ब्रिटिश इंडिया की अगर बात करें तो वो जो समय है ना, जैसे कि बीपीएससी मेंस जीएस पेपर 1 हिस्ट्री का सेक्शन, वहां पर एक सवाल आए दिन पूछा जाता है, ऑल्टरनेट में तो पूछ ही लेते हैं 1-2 साल पर, रोल ऑफ प्रेस एंड एजुकेशन इन बिहार, या आजादी के पहले के भारत के संदर्भ में यह सवाल पूछा जाता है। वहां पर अगर इन चीजों को आप अच्छे से लिख देते हैं, मेंशन करते हैं, तो वो एक अंग्रेजी का जो मुहावरा है ना, आइसिंग द केक, वो वाली बात होती है। आपके आंसर को 4 चांद लग जाते हैं। देखते हैं ब्रिटिश इंडिया में क्या कुछ सिचुएशन था, और लोग जो है उस समय आप समझिए कि बहुत ज्यादा लिटरेसी नहीं थी। तो एक पेपर जो है एक सुदूर गांव को पहुंचता है, वहां एक पढ़ा लिखा व्यक्ति खड़ा होता है, चबूतरे पे खड़ा होकर उस समाचार को पढ़ता है, बाकी लोगों को जागृत करता है, अंग्रेजों के मंशा को समझाता है, ठीक है। और यहां पर इसका एक बहुत बड़ा रोल रहा है भारत के आजादी में, जो हम इंडिपेंडेंस की बात करते हैं। ओके, अब यहां पर हम 1 बाय 1 करके चीजों को देखें। तो जो इतिहास है, हिस्ट्री है, इसको कहेंगे कि बिहार में प्रिंट मीडिया का इतिहास। तो ये कब शुरू होता है, तो मिड 19th सेंचुरी, यानी कि 19वीं सदी के बीच का जो समय होता है, यानी 1850-60 का जो दौर था, उस समय जागृति बनने लगती है और हमें नीड महसूस होने लगता है। और जो पहला प्रिंटिंग प्रेस है बिहार का, वो कौन सा था, तो वो था मुताह कोबरा, ठीक है, जो कि एस्टेब्लिश किया गया था कबीरुद्दीन अहमद साहब के द्वारा 1850s में। कहां पर, जगह बहुत खास है, सासाराम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, रोहतास जिले का मुख्यालय है सासाराम। पहले यह शाहाबाद का हिस्सा हुआ करता था, बाद में शाहाबाद टूट जाता है तो 2 जिले बनते हैं, रोहतास और भोजपुर। फिर भोजपुर टूटता है और भोजपुर से बक्सर जिला बन जाता है, और रोहतास से कैमूर बन जाता है। लेकिन जो एग्जिस्टिंग रोहतास है, उसकी राजधानी जो है वो है सासाराम। और सासाराम में 1850 में, सोच लीजिए इतना पहले के दौर में, कबीरुद्दीन अहमद साहब शुरू करते हैं एक पहला प्रिंटिंग प्रेस, जिसका नाम है मुताह कोबरा, ठीक है। और पहली बार हम देखते हैं कि इसका जो मकसद था कि ये पूरा किया जाए, ठीक है। बिहार में अखबार विकसित करने का उद्देश्य जो है, पहली बार अगर देखें तो विलियम टेलर ने 1856 में शुरू किया था। तो ये ईयर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। ये 1856 होना चाहिए, ये 19 नहीं है, 1856 है, ओके। 1856 की बात कर रहे हैं। और ये जो इनका पब्लिकेशन है विलियम टेलर साहब का, वो था अखबार-ए-बिहार। ये एक उर्दू न्यूज़पेपर है। तो ये सब शुरुआती दौर के कुछ इंफॉर्मेशंस हैं, लेकिन ये उतना फल फूल नहीं पाए हैं, इस बात को भी आपको समझने की जरूरत है। इसके बाद थोड़ा वक्त आगे बढ़ता है और मुंशी सूरजमल और राय सोहनलाल जो हैं, इनके द्वारा अखबार-ए-अखियार,
ठीक है, अखबार ए अखियार। इससे पहले वाला जो अखबार है उसका क्या नाम था? तो ये था अखबार ए बिहार। ये तो आसान है याद रखना। 1856 1857 का जो विद्रोह है उसके जस्ट पहले के वक्त की हम बात कर रहे थे। अब ये 1860 की बात है। यहां पर दो व्यक्तियों के नाम आएंगे, एक होगा मुंशी सूरजमल का नाम और दूसरा होगा राय सोहनलाल जी का नाम। इनके द्वारा अखबार ए अखियार पब्लिश किया जाता है। ठीक है, 1856 वगैरह का जो दौर था उसी समय एक और न्यूज़पेपर का नाम आता है चश्मे ए इल्म। ठीक है, तो इस तरीके से ये सब बहुत ज़्यादा रेलेवेंट नहीं है, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि किस तरीके से वक्त बदला है और चीज़ें जो है धीरे 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 ऑर्गेनाइज हुई हैं। यहाँ शुरुआती दौर में उर्दू न्यूज़पेपर हमें देखने को मिल रहे हैं। और देखिए नरुल अनवर, या ये जो नाम है नरुल अनवर, ये पहला डेली उर्दू है, यानी कि डेली बेसिस पर पब्लिश होने वाली ये उर्दू न्यूज़पेपर हो गई फ्रॉम बिहार, जो कि आरा से पब्लिश हुई, यानी भोजपुर डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर आरा। इसको कई बार आरा भी लिखा जाता है, लेकिन पहले इसकी जो स्पेलिंग थी आराह थी, ARRAH, तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको। आरा कब? तो 1876 में 1876 में मोहम्मद हाशिम साहब के द्वारा आरा में शुरू किया जाता है नरुल अनवर अखबार। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से डेली न्यूज़पेपर स्टार्ट हो गया और इससे सवाल डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो इतनी जब बात हो जाती है तो अब हिंदी अखबारों पर हम आते हैं। यहां पर अपना हम फोकस लगाते हैं। तो यहां पर अगर हिंदी अखबार की बात की जाए तो पहला वीकली हिंदी जो है उसकी बात कर लेते हैं, जिसका नाम था बिहार बंधु। बिहार तो बिहार हो गया, बंधु का मतलब होता है भाई। तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या होगा? बिहार का भाई, या ऐसा कुछ भी इससे मिलता जुलता जो आप मतलब कि जो आप अनुमान लगा सके। तो ये कहां से पब्लिश हो रहा था? तो ये हो रहा था नालंदा जिला के बिहार शरीफ से। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। बिहार बंधु ये पहला वीकली हिंदी न्यूज़पेपर था, याद रखेंगे। ठीक है, और यहां पर एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है मुद्रण श्री पूरन प्रकाश। तो इनके द्वारा ये स्टार्ट किया गया था और इसकी जो पब्लिकेशन है बिहार के लिए हो रही थी, लेकिन ये कोलकाता वगैरह से हो रही थी। बाद में आगे चल के एक महाराष्ट्रियन ब्राह्मण हैं जिनका नाम है केशव राम भट्ट, वो फिर इससे जुड़े रहते हैं। आगे चल के 1874 में इसकी पब्लिकेशन जो है वो पटना से होने लगती है। ठीक है, तो बिहार शरीफ, कोलकाता और फिर पटना, इस तरीके से इस न्यूज़पेपर का पूरा स्टार्टिंग है। ये वीकली न्यूज़पेपर है जो बिहार बंधु के नाम से जाना जा रहा है और ये बिहार का पहला वीकली हिंदी न्यूज़पेपर है। आगे चल के इस बात को आपको और अच्छे से समझ लेना है। नाम अगर आए कहीं पे केशव राम भट्ट और मदन मोहन भट्ट का, तो ये बिहार बंधु से इत्तेफाक रखते हैं। हसन अली साहब जो हैं ये पहले एडिटर थे इस अखबार के, यानी कि बिहार बंधु अखबार के पहले जो एडिटर हैं उनका नाम है हसन अली। और एक न्यूज़पेपर है जिसका नाम है सर्वहितैषी। सर्वहितैषी का मतलब क्या है? सर्व मतलब सभी का, हितैषी यानी भलाई चाहने वाला। तो इन नामों से आपको पता चल रहा होगा कि ये सारे न्यूज़पेपर इस पर्पस से प्रिंट ही किए जा रहे हैं ताकि लोगों का मदद किया जा सके, आज़ाद कराया जा सके इस मुल्क को। और सर्वहितैषी जो है ये पहली डेली हिंदी न्यूज़पेपर है बिहार का और इसका पब्लिकेशन पटना से होता है सन 1890 में। सर्वहितैषी और बिहार बंधु ये दो न्यूज़पेपर याद रख लेंगे आप। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कुछ काम की बात। ऐसा नहीं है कि यही सारे न्यूज़पेपर थे, और भी बहुत सारे न्यूज़पेपर ऐसे थे जो कि शुरुआत उनका होता है लेकिन वो नहीं चल पाते हैं। ठीक है, भ्रूण में ही कई पत्रिकाओं को बंद कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये इस पर कई तरीके के जो ब्रिटिशर्स के द्वारा हमेशा रोक टोक लगाया जा रहा था, तो उसके वजह से कई सारे न्यूज़ पब्लिशिंग हाउसेज जो हैं वो बंद हो जाती हैं, लेकिन जो लोगों का जज्बा है वो कभी नहीं रुकता है। और यहाँ पर वक्त के साथ
हिंदी जर्नलिज्म जो है वो मैच्योर होता है, वो प्रौढ़ होता है, विकसित होता है, परिपक्व होता है। और यहाँ पर हमें देखने को नजर आता है कि इसमें और ज़्यादा विजडम और मैच्योरिटी एक्वायर कर लिया जाता है, और यहाँ पर इसको अब रोकना संभव नहीं था। हिंदी जो है 1880 में लॉ कोर्ट्स में भी एज ए लैंग्वेज इंट्रोड्यूस किया जा चुका था। इसके पहले हम देखते हैं कि पारसी भाषा वगैरह जो है और अंग्रेजी, उसी को प्राथमिकता दी जाती थी। इसी लाइन पर कई सारे न्यूज़पेपर जो हैं वो बिहार में पब्लिश होने लगे थे, तेजी से पब्लिश हो रहे थे। अब यहाँ पे एक न्यूज़पेपर है जिसका नाम है हिंदी बिहारी। स्पेल थोड़ा बिहारी का आपको यहाँ अलग नजर आ रहा है, यह है हिंदी बिहारी। इसका प्रकाशन जो है वो 1913 में होता है, और इसी तरीके से एक आर्यवर्त है न्यूज़पेपर जो कि 1941 बिहार से, आज़ादी के पहले का भारत। जो बाकी अदर न्यूज़पेपर्स थे बिहार से, उसमें जनशक्ति, प्रभात खबर तो आज भी बहुत फेमस है, दैनिक भास्कर, ये सब तो आए दिन हमें सुनने को नजर आते हैं और इनका सर्कुलेशन भी बहुत बड़े स्तर पर है। और सनमंग वगैरह हैं, बहुत सारे और हैं सनमंग। इसी तरीके से मुंगेर का क्षेत्र, और वहाँ से एक न्यूज़पेपर पब्लिश होता था देववाणी, देव यानी भगवान, देवता, और वाणी यानी उनके द्वारा जो पवित्र शब्द बोले जाते हैं। तो इस तरीके से देववाणी का जो पब्लिकेशन है वो मुंगेर से हो रहा था, और अख्य कम ये जो अखबार है इसका पब्लिकेशन जो है आरा से हो रहा था। ठीक है, और ये दोनों जो हैं ये संस्कृत मैगजीन्स हैं। ठीक है, ये आप याद रखेंगे, देववाणी और अख्य कम। देववाणी कहाँ से? तो मुंगेर के क्षेत्र से। अख्य कम कहाँ से? तो आरा से। क्या है ये मैगजीन्स हैं, पत्रिकाएं हैं, और इनका सर्कुलेशन बिहार से हो रहा है आज़ादी के पहले के भारत में। यानी कि संस्कृत जो है उस समय लोगों के बीच में प्रचलित रहा है, और लोग जरूर पढ़ते थे, तभी तो इसका सर्कुलेशन हो रहा था। तो इस एंगल से भी एक बार आप सोच सकते हैं चीज़ों को। अब यहाँ पर हम जरा अंग्रेजी अखबार के इतिहास को देख लेते हैं। हमने उर्दू को देखा, हिंदी को देखा, संस्कृत को देखा, अब हम आ जाते हैं अंग्रेजी अखबारों पर। तो जो पहला इंग्लिश न्यूज़पेपर है ये बिहार का, उसका नाम है बिहार हेराल्ड। बिहार हेराल्ड बिहार का पहला अंग्रेजी अखबार था। कब इसका प्रिंटिंग या पब्लिकेशन शुरू होता है? 1875। साल बहुत खास है, 1875 में ही आर्य समाज की भी स्थापना की गई थी स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा। 1875 साल बहुत खास है। 1875 में गुरु प्रसाद सेन, अब ये नाम इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा, गुरु साहब का, गुरु प्रसाद सेन, इनके द्वारा बिहार हेराल्ड किस भाषा में? अंग्रेजी भाषा में शुरू की जाती है। इसके बाद क्या होता है कि द इंडियन क्रॉनिकल है, ये पब्लिश होती है 1881 में पटना से। तो बिहार हेराल्ड और द इंडियन क्रॉनिकल ये याद रखेंगे, पटना से 1881 में इंडियन क्रॉनिकल। और 13 साल बाद 1894 में बिहार टाइम्स, और कई बार आपको बिहारी टाइम्स भी नजर आता है, बिहारी भी बोल लिया जाता है। तो इसका पब्लिकेशन पटना से होता है, और इसमें बहुत सारे इमिनेंट लोग हैं, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी का नाम आता है। बिहार और शाहाबाद क्षेत्र से इनका ताल्लुक है। और जब हम आज़ाद हो रहे होते हैं और अपने लिए जब कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे होते हैं, तो उसके जो पहले टेम्पोररी प्रेसिडेंट होते हैं वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी ही होते हैं। एक मैं काम की बात ये भी बता दूं कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हो गया था तो ये काफ़ी वृद्ध हो चुके थे, और इनकी ये हालत नहीं थी, तबीयत नहीं, सेहत नहीं अलाउ कर रहा था कि ये दिल्ली जाके संविधान पर सिग्नेचर कर सकें, क्योंकि ये फाउंडिंग फादर्स में से थे और इनका साइन लेना बहुत क्रूशियल था। तो पहली बार और एक बार ऐसा हुआ कि जो ओरिजिनल हमारा संविधान है उसको पटना लाया जाता है, और यहाँ पर उनसे सिग्नेचर लिया जाता है, और फिर संविधान जो है हमारा वो चला जाता है दिल्ली। तो ये कितनी बड़ी बात है, हमारे बिहारी अस्मिता को जगाए रखने में एक बहुत बड़ा ये माइलस्टोन है। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं। तो इतनी इमिनेंट पर्सनालिटी जुड़े हुए थे बिहार टाइम्स न्यूज़पेपर से। ठीक है, इसके अलावा महेश नारायण जी, नंद किशोर लाल और श्री कृष्ण सहाय, इन लोगों का बहुत बड़ा रोल रहा है बिहार के निर्माण में, क्योंकि उस समय तक बिहार जो है वो सेपरेट स्टेटहुड को नहीं प्राप्त किया था, और हम कहीं ना कहीं बंगाल प्रेसिडेंसी के हिस्से थे, बंगाल के अंतर्गत आते थे, और यहाँ के स्टूडेंट्स को
पढ़ाई लिखाई करने के लिए कई बार कलकत्ता जाना पड़ता था और वो एक बिहारीपन जो है ना वो बाहर नहीं आ पा रहा था, वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा था। जो बिहारीपना आना चाहिए, जो छलक के बाहर आना चाहिए, वो नहीं आ पा रहा था। और बिहारी अस्मिता के लिए बिहारी टाइम्स का होना बहुत ज़्यादा जरूरी था। एक बहुत ही सकारात्मक यहाँ पर रोल रहा है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी का। उसी समय की बात है कि जो बिहारी है ये पब्लिश की गई महेश्वर प्रसाद के द्वारा। यहाँ पर आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, ये बिहारी टाइम्स है और ये है बिहारी महेश्वर प्रसाद जी के द्वारा, ठीक है। और इनका एक बहुत बड़ा रोल रहा है बिहार के कॉन्स्टिट्यूशन में, बिहार के निर्माण में। तो इंग्लिश न्यूज़पेपर का डायरेक्ट रोल रहा है बिहार के निर्माण में। इस बात को भी आपको मेंशन करना है जब बीपीएससी मेंस जीएस पेपर 1 हिस्ट्री का सेक्शन, और वहां पर जब आपसे पूछा जाता है रोल ऑफ प्रेस एंड एजुकेशन इन बिहार, या फिर जब बिहार के बनने की कहानी आपसे पूछ ली जाती है इंटरव्यू में, तो वहां पर इन चीज़ों को आप बहुत अच्छे से प्रस्तुत कर सकते हैं। अर्ली 20वीं सेंचुरी की बात की जाए, 20वीं सदी का आगाज होता है और यहाँ पर एक अखबार है द मदरलैंड और दूसरा है बिहार स्टैंडर्ड। तो ये कुछ नेशनलिस्ट न्यूज़पेपर थे जिनका सीधा रूट जो है वो बिहार से था। आगे चल के सन 1903 में बिहार टाइम्स जो है ये पटना से वीकली पब्लिश होने लगी और 1906 में ये कंबाइन हो जाता है बिहार न्यूज के साथ, और इसका पब्लिकेशन जो है वो भागलपुर के क्षेत्र से हो रहा था और इसको एक नया नाम दे दिया गया बिहारी। अब देखिए यहाँ पर बहुत सारे बच्चे जो हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे बिहार टाइम्स लिखा हुआ था, यहाँ पे बिहारी लिखा हुआ था, आगे चल के सब मिलके बिहारी बन जाता है, ठीक है। तो ये सब कुछ है। और सन 1912 में हम क्या देखते हैं कि ये डेली अखबार हो जाता है। पहले ये वीकली था, अब ये डेली हो चुका है। और 1917 बहुत खास न्यूज़पेपर एक आता है सर्च लाइट। तो बिहारी न्यूज़पेपर अब रिप्लेस हो गया सर्च लाइट से। और सर्च लाइट किसके गाइडेंस में छप रही थी? तो सैयद हैदर हुसैन साहब। तो ये नाम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं यहां पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कोट कर देता हूं ताकि आप इसकी महत्ता को समझ सकें। जो पहले एडिटर थे ना सर्च लाइट के, वो सैयद हैदर हुसैन साहब ही थे, और जो दूसरे हैं वो हैं महेश्वर प्रसाद, ठीक है। और एक नाम है मुरली मनोहर प्रसाद, जो कि लॉन्गेस्ट सर्विंग एडिटर रहे हैं द सर्च लाइट के। तो ये कुछ काम का इंफॉर्मेशन है जिसको आप कई तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं अपने प्रीलिम्स में, मेंस में और इंटरव्यू के लिए भी। आगे और भी कुछ बात कर ली जाए, सन 1947 जब हम आज़ादी को पा रहे थे तो सर्च लाइट का को पब्लिकेशन शुरू होता है हिंदी लैंग्वेज में प्रदीप नाम से, ठीक है। इससे पहले सर्च लाइट तो अंग्रेजी में आ रही है। आजाद जब हम हो रहे हैं तो सर्च लाइट का ही को पब्लिकेशन है प्रदीप। कब? 1947 में। प्रदीप पब्लिकेशन जो है वो बहुत बाद में इधर 1986 में आके बंद होती है, और फिर जो इसका पटना एडिशन है वो हिंदुस्तान अखबार से रिप्लेस हो जाता है, ठीक। तो उस चीज को आप कनेक्ट कर सकते हैं कि आज़ादी के पहले का भारत, बिहार के बनने की कहानी और किस तरीके से इतने इमिनेंट पर्सनालिटी से जुड़ा हुआ ये अखबार है हिंदुस्तान। इसके अलावा जो पटना एडिशन है टाइम्स ऑफ इंडिया का, ये भी पब्लिश होना शुरू हुआ था सन 1986 में। तो ये सब कुछ आज़ादी के बाद की ही ये कंटिन्यू रहा, और अखबार, रेडियो ऐसे कुछ साधन है संचार के जो कभी खत्म नहीं होने वाले हैं, ठीक है। और सर्च लाइट का एक बहुत बड़ा रोल रहा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में, यानी गांधी जी का जो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन था या फिर आगे चल के भारत छोड़ो आंदोलन, उन चीज़ों में सर्च लाइट ने एक बहुत ही सकारात्मक अपनी रोल निभाई है। ये एक तरीके से कह लें कि चीफ स्पोक्समैन की तरह काम किया है नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी को प्रोपगेट करने में। और जो पब्लिकेशन है सर्च लाइट का, ये अंत में आके 1985 में बंद हो जाता है। हिंदुस्तान टाइम्स जो अंग्रेजी अखबार है ना, उससे वो रिप्लेस कर दिया जाता है। सर्च लाइट हिंदुस्तान टाइम्स हो जाता है। सर्च लाइट का ही हिंदी को एडिशन था प्रदीप, उसको हिंदुस्तान से रिप्लेस कर दिया जाता है। तो यही कुछ कुछ बातें हैं, काम की बातें जो आपको मन में रखनी है। अब अभी की बात कर ली जाए तो अभी सन 2022 चल रहा है। अभी से
101 साल पहले यानी सन 1921 नन कोऑपरेशन मूवमेंट था और उस समय मौलाना मजरूल हक जो हैं वो बिहार के सबसे बड़े फेस थे। इनके द्वारा एक डेली न्यूज़पेपर शुरू की गई थी मदरलैंड, और ये कहां से शुरू की गई थी? सदाकत आश्रम। जी हाँ, वही सदाकत आश्रम, जिसका एक बड़ा ही लंबा कनेक्शन है हमारे भारत के पहले राष्ट्रपति देश रत्न राजेंद्र बाबू से। सदाकत आश्रम में उन्होंने अपने वृद्धावस्था को गुजारा है। वहीं से मदरलैंड न्यूज़पेपर पब्लिश हो रही थी, नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी को प्रोपोगेट कर रही थी। 1924 में जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हैं बिहार के, देखिए उस समय तक क्या है कि चीफ मिनिस्टर का कंसेप्ट नहीं था, एक सेपरेट नेशन के रूप में बिहार को जाना जाता था। तो यहाँ जो इलेक्टेड हेड हुए वो प्राइम मिनिस्टर कहे गए, तो मोहम्मद यूनुस साहब हैं, ठीक है। तो इनके द्वारा द पटना टाइम्स न्यूज़पेपर पब्लिश किया गया है। मोहम्मद यूनुस साहब पर एक बीपीएससी में सवाल पहले आ भी चुका है, तो कुछ ये सब देख लेंगे। कामेश्वर सिंह दरभंगा के नरेश थे, राजा थे, और इनके द्वारा द इंडियन नेशन करके न्यूज़पेपर लाया गया था सन 1931 में। तो प्रिंटिंग का जो भी रोल रहा है आज़ादी में बहुत महत्वपूर्ण रहा है, अभिन्न रहा है, इसको छोड़ नहीं सकते हैं हम। इग्नोर करके आज़ादी की कहानियों को, गाथाओं को नहीं देखा जा सकता है। और उसमें बिहार का जो पहलू है, बिहार से इत्तेफाक रखने वाले समाचार पत्र चाहे किसी भी भाषा में रहे हैं, लोगों को जागृत करते रहे हैं, और यहाँ पर उसका एक इलाबोरेटेड समरी हमने देखा। फिर हम आगे मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। स्टडी IQ IAS अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।